दोस्तों, जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं निबंध हम लोग का देख रहे हैं, जो कि आप लोग का 10 नंबर का आता है। आप लोग के यहाँ से 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। आप केवल इस वीडियो को देख लीजिएगा, और जितना मैं बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे होता है, आपको रटना नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगा इसको सिंपल तरीके में कैसे लिखना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। बेरोजगार हम लोग का विषय क्या है। आप लोग को विषय ऊपर लिख देना होगा, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। जैसे कि आप लोग को बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ भी पूछे, जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग को वही लिखना होता है। आप लोग रूपरेखा लिखेंगे, आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाता है आप लोग को रूपरेखा पर। तो आपको रूपरेखा में कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लोग लिख रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद बेरोजगारी से हम लोग के कारण क्या होते हैं, फिर बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान कैसे करें, बेरोजगारी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उपसंहार। आप लोग को बस ये सारे के सारे टॉपिक रटने नहीं होते, आपको अपने मन से वहाँ पर बनाना होता है कि जो आपको समझ में आ रहा हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे देखते हैं। पहले हम लोग को प्रस्तावना में हम लोग को क्या दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति खाली है तो हम लोग को प्रस्तावना में इसके बारे में लिखना है कि मतलब बेरोजगारी कैसे होती है। यदि कोई व्यक्ति खाली है तो वह बैठे बैठे अनेक प्रकार की बातें सोच रहा है, जैसे समाज के बारे में गलत बातें, लोगों के बारे में गलत बातें, और कुछ भी ऐसे भी सोच रहा होता है कि जो कि नहीं सोचना चाहिए था। चलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे। उसके मन में प्रतिहिंसा का भाव भी होता है, मतलब दूसरों के प्रति वह ईर्ष्यालु हो जाता है, वह हर समय ही चिड़चिड़ा सा रहता है। आप लोग इस सारी चीज़ें लिख सकते हैं। समाज या सरकार उसे कोई उद्यम या धंधा नहीं दे रही है। हमारे देश में इस समस्या समय ठीक यही स्थिति है। हमारे देश में भी इस समय बिल्कुल सेम स्थिति है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम धाम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो इसका मतलब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि वो बेरोजगार है तो उसे कार्य नहीं, बल्कि उसे कोई कार्य ही नहीं मिल रहा है। कि मतलब वो बेरोजगार है ऐसे है, तो ये नहीं है कि वो काम करना नहीं चाह रहा है, उसे काम मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो बेरोजगार है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे पे हम लोग का आगे बेरोजगारी का हम लोग का कारण क्या होता है। तो आप लोग को पहले में क्या करना होता है कि आपको 7 से 8 लाइन लिख देना होता है प्रस्तावना में, क्योंकि जब टीचर देखता है ना तो उसके अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है, जो कि इसने अच्छा लिखा हुआ है आगे। बेरोजगारी के कारण हम लोग को देखना है बेरोजगारी क्या करते हैं। देश में उचित संसाधनों के न होने के कारण न हो उचित संसाधन न होने के कारण ही आज बेरोजगारी एक समस्या बन गई है। अगर आप देश में ही नज़र डालें तो हमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई न करते हुए पढ़ाई लिखाई होते हुए पढ़े लिखे होते हुए भी पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़े लिखे होते हुए भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर सुविधाएं होती तो वे भी आज एक बेहतरीन जीवन जी सकते थे। अगर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी आप लोग लोगों को देखते होंगे कि जो कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, MBA करके, BA करके, ग्रेजुएशन करके। आप लोग देख रहे होंगे कि वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनके जितना वो मतलब काम कर सकते हैं, उनको इस हिसाब से काम मिल ही नहीं रहा है। अगर सुविधाएं होती तो वे आज भी बेहतर जीवन जी सकते थे। चलिए हम लोग को हो गए। आज कहीं पर एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी कर रहे होते। अगर मतलब ऐसे सब कुछ अगर बेरोजगारी हमारे देश में नहीं होती तो आज वो भी व्यक्ति एक अच्छे और प्रतिष्ठित प्लेस पर अपना कार्य कर रहा होता है। बेरोजगारी तो इस स्तर तक है कि उन्हें मजदूरी का काम भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहले हम लोग बता दिए कि अब ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होता है। अब हम लोग दूसरे में लिख देंगे शहरी क्षेत्र में कैसे होता है। इससे आप लोग का क्या होगा कि जो पढ़ेगा उसके बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे सारे के सारे समाज की बातें पता होती हैं। चलिए दूसरे वर्ग में शहर नगर में रहने वाले युवक आते हैं जो पढ़ाई लिखाई तो किए हैं लेकिन उन्हें भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है। आप लोग को लिख तो देना है कि वो भी बहुत ही अच्छे मतलब का पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, MBA BA B.Ed PhD सारी की सारी डिग्री वो तो लेके रख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग व्यवसाय प्रारंभ करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास धन की कमी के कारण उस काम को न कर पा रहे हैं। यह बेरोजगारी ही के समान तो है। मतलब वो काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बेरोजगारी ही तो है। चलिए हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी का हम लोग को प्रकार लिख देना है। यहाँ पर बेरोजगारी के निम्न प्रकार होते हैं। तो हम लोग को देखा जैसे सामयिक बेरोजगारी जो एक विशेष समय के दौरान ही उत्पन्न होती है। आप लोग जैसे कि लिखेंगे, मैंने सामयिक बेरोजगारी लिख दी है, मैंने बहुत कम में लिखा है। आप लोग अगर चाहें तो 1-2 इसको और भी बढ़ा सकते हैं कि 1-2 लाइन और भी अपने मन से जोड़ सकते हैं कि सामयिक बेरोजगारी वो होती है जो कि किसी समय तक रहती है। जैसे गर्मियों के मौसम में ठंडे की दुकान का अच्छा चलना होता है, समोसे की दुकान का, बट वहीं ठंडी आने पर उस ठंडे और उस समोसे की दुकान में लोगों की कमी हो जाती है। और हम लोग को लिखना है यहाँ पर अब चक्रीय बेरोजगारी। चलिए देखिए, चक्रीय बेरोजगारी जो बेरोजगारी
एक नियमित दर से होती है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है जानते हैं? कि मतलब किसी चक्र के दौरान, जैसे अगर आप लोग चक्रीय बेरोजगारी में ले सकते हैं कि जैसे कोई आम वाला हो गया, तो वो एक जब चक्र आता है, जैसे कि आम का सीजन हो गया, कोई आम बेचने वाला है तो वो तभी आम बेचता है जब वो तोड़ के लाता है। तो ऐसे ही हम लोग का होता है चक्रीय बेरोजगारी में, कि मतलब एक समय आता है कि वो चीज़ आती है, फिर कुछ समय बाद वो चीज़ चली जाती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे फलों के विक्रेताओं को, जो मतलब खरीद के बेचते हैं, कि फलों से मतलब पेड़ से तोड़ के बेचते हैं, उस तरह की बेरोजगारी इसमें आ जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो हमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलती है। वे बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे खेत में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। मजदूर इतना ज़्यादा होते हैं लेकिन हम लोग का काम वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, कि काम तो 50 लोग कर लें लेकिन काम नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे हम लोग को चौथे में क्या लिखना है। आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं लिख देना है, क्योंकि आप लोग 2 पन्ने आप लोग को लिखना है, 2 से 3 पेज आप लोग को लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथे में, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब हम लोग बेरोजगारी की समस्या कैसे हम लोग सुलझा सकते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी पर बेरोजगारी पर नहीं है, मतलब व्याप्त हम लोग जो ध्यान है वो बेरोजगारी पर नहीं है। हर समय सरकार देश विदेश से नई नई कंपनियों तथा स्कीम को लाया करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण यह धीरे धीरे खत्म होगी। मतलब कि आप तो ला तो रहे हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो हो ही नहीं पाया। अगर जैसे कोई कंपनी आई, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो दे दी 1 लाख लोगों को रोजगार, लेकिन हमारे देश में तो बेरोजगार 50 करोड़ से ऊपर हैं, तो वो 1 लाख रोजगार से किसी का काम ही नहीं होता है। तो देखने में लगता ही नहीं है कि किसी को मिला भी है। तो यही समस्या ये बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकार लेकिन बढ़ती धीरे धीरे खत्म होगी। चलिए, सरकार साल दर साल नई 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 योजनाओं को लाती है। जो ये 2 लिखा है, ये एक बार और नई का होता है, तो ऐसे आप लोग लिख भी सकते हैं। योजनाओं को लाती है जिससे कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ने न पाए तथा यह कंट्रोल में रहे। इसके लिए सरकार काफ़ी स्कीम लाती है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़े ना। अगर बेरोजगारी बढ़ जाती है तो आपको भी पता है कि सरकार गिरने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को लिखना क्या होता है, लास्ट में आपको ले जाकर उपसंहार लिख देना होता है कि इसे हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तब जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिस कारण देश में सरकारें चाहे कोई भी स्कीम लागू कर ले, बेरोजगारी को कम करने के लिए वे निरंतर बनी रहती हैं। मतलब बेरोजगारी के करने के लिए चाहे सरकार चाहे जितनी भी स्कीम ला लें, लेकिन इतने ज़्यादा लोग हो चुके हैं कि पहले अंग्रेज़ों के समय में कितने थे, हम लोग के 40 करोड़ थे। मतलब हम लोग का 1847 से पहले हम लोग की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है, 140 करोड़। और 140 करोड़ ने 140 करोड़ से ज़्यादा भी हो चुकी हैं, जो कम करने के लिए निरंतर बनी रहती है। हम लोग कम करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो निरंतर बनी ही रहती है, क्योंकि बताया जैसे कि मैंने पहले ही कि 100 करोड़ अगर लोग हैं, तो आप अगर उनमें 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार दे रहे हो तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि जैसे। पर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ छोटे बड़े व्यापार के माध्यम से देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, तथा सरकारों को भी फैक्ट्री पोल्ट्री मुर्गी खाना, मतलब पोल्ट्री को हम लोग मुर्गी खाना बोलते हैं, जहाँ पर किताब बनता है। आप लोग काफ़ी तरह की स्कीमें यहाँ पर खींच के लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोग आरी बगल जो भी चीज़ें देखते होंगे, उस छोटे उद्योग को लिख सकते हैं। वस्तुओं को खोलना चाहिए जिससे कि इस समस्या से जल्द मुक्त हो सके। जैसे कि हम लोग को इस समस्या से जल्द मुक्त होना चाहिए। आपको लिख देना होगा कि, अब मैं आगे बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख देना होगा कि सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दे रही है कि हम रोजगार को पैदा करें, लेकिन उसे करने में कुछ समय लग सकता है, तथा सरकारें अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही हैं। तो ये इससे क्या होगा कि एक जो होगा ना, कि जो सरकार के बारे में भी थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ा है, वो आके नीचे अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो जो भी अगर सरकार विरोधी, अगर सरकार का वो मतलब प्रतिनिधित्व भी करता होगा, मतलब कि सरकार सपोर्टर भी होगा, तो भी आपको नंबर नहीं काटेंगे। नहीं तो काफ़ी बार काट लेते हैं। तो आप लोग यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। धन्यवाद।